वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, हिंदी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं डेली हिंदी के 50 अनेकार्थी शब्द। विलोम शब्द मैं करा चुका हूँ। हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है 60 नंबर की जो आनी है पूरी, और जो कि प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करेगी और मेंस में तो है ही है, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए तो है ही है, मेंस में भी हेल्प करेगी। तो चलिए, आशा कर रहा हूँ आप 50 डेली इसको अच्छे से रिवीजन करें। अगर आप 50 भी डेली करेंगे ना, आप देखेंगे 10 दिन में, 1000 15 दिन में आपके पूरे सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। विलोम होएगा ये भी खत्म, फिर तत्सम तद्भव विशेषण विशेष सब हो जाएंगे, ठीक। हिंदी अच्छी हो जाएगी। पर हाँ, डेली आपको रात को 10 सवा 10 बजे लेक्चर फॉलो करिए, पढ़ के सोइए, ठीक। डेली रिवीजन करेंगे तो आराम से हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अपने अंश, कल मैंने अंधविश्वास तक कराया था, आज आगे देखते हैं। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना तो उसको अंशदान कहते हैं, ठीक। जिसमें कांटे या विद या बाधा ना हो, अकंटक कहते हैं उसे। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसे अद्य प्रसूत कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्य प्रसूत। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षम। जिसको क्षमा ना किया जा सके, अक्षम में कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षम में। जो ना जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञेय। जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ या अज्ञानी कहते हैं। जो कुछ ना जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी। जो ना जाना गया हो उसे अज्ञात कहते हैं। जो ना जाना गया हो, अज्ञात। जो गिना ना जा सके, अगणित या अनगिनत। जो गिना ना जा सके, अगणित या अनगिनत। जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके उसे अगम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अगम्य। जो कार्य रूप में ना लाया जा सके उसे अव्यवहारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कार्य रूप में ना लाया जा सके, अव्यवहारिक। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अवीरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अवीरा। अवीरा जिसके पुत्र या पुत्री नहीं होती, पुत्र और पति नहीं होता, माफ कीजिएगा, ठीक है। कम बोलने वाले को अल्पभाषी या मितभाषी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्राप्त ना हो सके, अप्राप्त या अप्राप्य कहलाता है, ठीक है। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत हो जाता है। जिसका माँ बाप नहीं होते हैं वो अनाथ होता है, तो पता होगा आपको। और जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय हो जाता है। सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय होता है। जिसका कोई काट ना हो सके उसे अकाट्य कहते हैं। अकाट्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर कोई अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त या अभियोगी कहते हैं। अभियुक्त या अभियोगी। जो सीमित ना हो, असीमित होता है। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम होता है। असीम। वह हथियार जिसे फेंक कर शत्रुओं पर प्रहार किया जाता है, अस्त्र कहते हैं उसे। जो दिया ना जा सके, अदेय होता है। अदेय। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला उसको अवसरवादी कहते हैं। और जिसके आने की कोई तिथि ना हो, आतिथि होता है। आतिथि। पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्यिका कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? आदित्यिका। अनुकरण करने योग अनुकरणीय होता है। अनुकरण करने योग अनुकरणीय। जिसका नाश ना हो, अनाश्य हो जाता है। जिसका नाश ना हो, अनाश। जो वस्तु चलने वाली ना हो उसे अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसे अचल कहते हैं। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे। जिसे भुलाया ना जा सके उसे अविस्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? अविस्मृति। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम या अनुपमा कहते हैं। अनुपम या अनुपमा। जो मानव के योग्य ना हो उसे अमानवीय या अमानुषिक कहते हैं। अमानवीय या अमानुषिक। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, अतीन्द्रिय कहलाता है। क्या कहलाता है? अतीन्द्रिय। लिख के करेंगे, ये सब बता रहा हूँ पहले ही। अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। और जो दंड पाने योग्य ना हो उसे अदंडनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अदंडनीय। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश होता है। क्या होता है? अध्यादेश। और वहीं आपका वह विद्यार्थी, वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, अध्यापक होता है। सिंपल। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना हो उसे अनन्य कहते हैं। अनन्य। जिसका कोई और ना हो। जो बात सुनी ना गई हो उसे अनसुनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनसुनी कहते हैं। बिना प्रयास किए अनायास कहलाता है। अनायास, बिना प्रयास किए। इंपॉर्टेंट है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनामिका उंगली, कनिष्ठ और मध्यमा के जो बीच में उंगली होती है उसको कहते हैं अनामिका। वर्षा का अभाव या वर्षा का ना होना अनावृष्टि कहलाता है। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त हो, अनासक्त कहलाता है। क्या कहलाता है? अनासक्त कहलाता है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाहूत। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे कहते हैं अनियंत्रित। जो नियमानुकूल ना हो, नियम अनुकूल ना हो, अनियमित होता है। अनियमित। और जिसका निर्णय ना हुआ हो वो अनिर्णित हो जाता है। क्या हो जाता है? अनिर्णित। ठीक है। तो ये थे आपके 50 आज के। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए एक बार, तो आपके देखिए 150 आराम से तैयार हो गए, है ना। ऐसे ही करके इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे 10 आराम से। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर।